SC/ST आरक्षण पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत के सुझाव को मोदी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। मोदी सरकार ने साफ कहा है कि संविधान में SC/ST कोड में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है और संविधान अनुसार ही SC/ST के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के आरक्षण को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अपने फैसले में क्रीमी लेयर की बात कही थी और इसी को लेकर मोदी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया। कह दिया कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। स्टैंड साफ है कि क्रीमी लेयर जैसा प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SC/ST वर्ग के ज्यादातर लोग देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के पक्ष में नहीं दिख रहे। इसको लेकर शुक्रवार को SC/ST सांसदों के एक डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और SC/ST आरक्षण के मुद्दे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें SC/ST आरक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बसपा की मुखिया मायावती ने पीएम मोदी की SC/ST सांसदों से मुलाकात का स्वागत किया और कहा मोदी सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन अच्छा रहता कि केंद्र सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर SC/ST में क्रीमी लेयर लागू करने और इनका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती। साथ ही उन्होंने अदालतों में SC/ST को आरक्षण देने की मांग भी की। प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने सांसदों को दिए गए इस आश्वासन के बारे में कई न्यूज चैनल पर प्रसारण होने पर फिर मैंने कल ही दिनांक 9 अगस्त 2024 को एक ट्वीट करते हुए कहा कि जो ये आश्वासन दिया गया है अगर वो पूरा किया जाता है तो इसका हमारी पार्टी स्वागत करेगी। क्रीमी लेयर शब्द सुनने के बाद लोगों के जहन में उठ रहा होगा कि आखिर ये होता क्या है, तो आपको क्रीमी लेयर के बारे में बताते हैं। 1971 में क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल सत्तानाथन आयोग ने किया था। क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग OBC वर्ग के लिए किया गया। OBC वर्ग के संपन्न लोगों के लिए क्रीमी लेयर लाया गया। OBC में क्रीमी लेयर की पहचान कर आरक्षण से दूरी की बात कही गई। OBC के तहत क्रीमी लेयर की कुल आय सालाना 8 लाख रुपए निर्धारित की गई। कुछ इसी तरह का मापदंड SC/ST के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस पर मोदी सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया। लेकिन इससे पहले इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई। संसद से लेकर सड़क तक दलित नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देश की राजनीति में सालों से दलित चेहरा बनकर सत्ता का सुख भोगने वाली मायावती, चिराग पासवान, उदित राज और प्रकाश आंबेडकर जैसे कई दलित चेहरों की पॉलिटिक्स खतरे में आने लगी। दलित पॉलिटिक्स की नई पौध चंद्रशेखर आजाद, जिग्नेश मेवाणी जैसे नेताओं को भी मिर्ची लगी। वहीं संजय पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हालांकि अभी ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन अगर लागू होता तो दलितों की राजनीति करने वालों पर कैसे असर पड़ता, एक बार वो भी आपको बताते हैं। SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के दलित राजनीति में भी विभाजन OBC की तरह संभव। कोटे के अंदर कोटा आरक्षण का एक अलग तरह से कैटेगरी होगा। इसमें SC/ST कोटा अब सब कैटेगरी बनाई जाएगी। दलित नेता अपनी अपनी जाति के अंदर बंद कर रह जाएंगे, जिस तरह अन्य पिछड़ा वर्ग में देखा जा रहा है। मोदी सरकार के स्टैंड के बाद से साफ है कि SC/ST आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा और ये वैसे ही लागू रहेगा जैसे अब तक चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।